नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि 23 जनवरी से लेवल 1 ग्रुप डी के फॉर्म भरे जाने हैं, जिसमें वैकेंसी को लेकर अभी भी डाउट है कि वैकेंसी 32 या 438 रहने वाली है या बढ़ के आने वाली है। उसमें 58,000 प्लस वैकेंसी का नोटिस, फेक नोटिस वायरल हुआ था, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। अब वो तो आपको नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर पता चलेगा कि 32,000 ही पोस्ट इस बार देंगे या फिर बढ़ा कर देंगे, है ना। लेकिन ये तो क्लियर हो गया था कि 10th पास वाले सभी एलिजिबल हैं, है ना। ITI वाले, 10th पास वाले सब लोग इसमें भर पाएंगे। तो आज का जो वीडियो है, फॉर्म भरने से पहले या फिर इस नौकरी में आने से पहले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इस वीडियो के तर्क को समझेंगे, तो ये वीडियो आपको फॉर्म भरते समय आपके फाइनल सिलेक्शन में, आपके होम जोन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से देखो, आज जो मैंने कुछ पॉइंट आपके सामने लिखे हैं कि क्या पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से मिलती है, तो ये भी पॉइंट आपको मैं क्लियर करूंगा। मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही पोस्ट भरें। यहाँ पर मैं एक शब्द लिखना भूल गया कि आपका जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड है उसी हिसाब से आपको पोस्ट भरनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। तीसरा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का कितना महत्व है, ये 3 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर ये 3 पॉइंट आपके क्लियर हो गए ना, तो फिर आपका काम बन गया। देखो, जैसे मान के चलो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाए। एक केस में आपके सामने लेकर चलता हूँ। 100 नंबर का पेपर होता है और आप 80 नंबर लेकर आते हो, है ना। 80 नंबर लेकर आते हो, 85 नंबर लेकर आते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन किस कंडीशन में सिलेक्शन होगा? मान के चलो आप नंबर बहुत ज़्यादा लाए हो, है ना, और आपने पोस्ट का प्रेफरेंस भी सही दिया है। जैसे आपको कलर ब्लाइंडनेस है ना। जिसको भी कलर ब्लाइंडनेस है वो B2 C1 C2 इस मेडिकल स्टैंडर्ड के ही पोस्ट के फॉर्म भरें, इसके ऊपर वाले ना भरें, अदरवाइज आप बाहर हो जाएंगे। क्योंकि A2 A3 B1 इसके लिए आपको कलर ब्लाइंडनेस अगर है तो आप ये मेडिकल आपको नहीं मिलने वाला है ना। तो ध्यान रखना कि अगर आपके 80 नंबर हैं और आपने पोस्ट भरे B2 मेडिकल वाले, C1 मेडिकल वाले, C2 मेडिकल वाले, इन पोस्ट को आपने ऊपर भर दिया, है ना, इन पोस्टों को आपने ऊपर भरा, तो होगा क्या कि नंबर भी ज़्यादा है, C1 C2 वाली पोस्ट भी कम है। मान लो 200 पोस्ट है, 500 पोस्ट है, 1000 पोस्ट है, 5000 पोस्ट है, जितनी भी है, तो आपने समझदारी करी कि आप नंबर भी ज़्यादा लेकर आए, पोस्ट प्रेफरेंस भी आपने ठीक दिया, तो आपको C1 C2 पोस्ट मिलने के हाई चांस है। बच्चे करते क्या है, सबसे पहले A2 मेडिकल भर देंगे, फिर A3 वाली भर देंगे, फिर B1 B2 वाली, C1 वाली, इस तरीके से भरेंगे। नंबर आएंगे उनके 50 55 60, कहाँ से C1 वाली पोस्ट मिल जाएगी। तो आपको सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस ध्यान रखना है। आपका जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड है, अगर आपको चश्मा नहीं लगा है, मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको चश्मा नहीं लगा है, अगली स्लाइड पर चलते हैं, तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 हो सकता है। आई एम नॉट श्योर कि A2 हो जाएगा, बाकी हो सकता है अगर आप फिजिकली फिट हैं और तरीके से, ठीक है। या फिर A2 नहीं होगा, थोड़ा बहुत माइनर सा चश्मा लगा है 2 डायप्टर क्षमता के बीच बीच में, तो आपका A3 मेडिकल हो सकता है, या फिर उससे नीचे B1 हो सकता है, या फिर उससे नीचे B2 हो सकता है, फिर C1 हो सकता है और C2 हो सकता है। रेलवे के पास C1 ग्रुप डी में C1 से नीचे मेडिकल वाली कोई भी पोस्ट नहीं है। तो अगर आप नंबर भी ज़्यादा लाए, ध्यान रखना इस बात का, नंबर आपके 80 नंबर है ना, और आपने मेडिकल स्टैंडर्ड भी के हिसाब से भी पोस्ट भरी है, तब तो आपको आसानी से पोस्ट मिल जाएगी। दूसरी चीज़ मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, होता क्या है, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आते हो, है ना, मान के चलो आप 85 नंबर लेकर आए, 80 नंबर लेकर आए, और आपने गलती से पोस्ट प्रेफरेंस में ट्रैकमैन को ऊपर डाल दिया, है ना, TM4 को ऊपर डाल दिया, तो कोई माइका लाल नहीं है जो आपको ये पोस्ट ना दिलाए। मतलब यही मिलने वाली है आपको हर तरीके से। क्यों? क्योंकि आपके नंबर 90 थे, 85 थे, आपने प्रेफरेंस ही उसको दिया है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसकी है, आपका मेडिकल भी अच्छा है, तो आपको यही मिलना है। तो ध्यान रखना। अगली स्लाइड में मैं फिर आपको ले चलता हूँ। जैसे मान के चलो आप नंबर लेकर आते हो 80, फिर मैं कम नंबर वालों की भी बात करूँगा, 75 70 कुछ भी। अब आपको प्रेफरेंस, आप C1 कैटेगरी वाले नहीं है ना, अब आपको प्रेफरेंस किस हिसाब से देना है? पॉइंट्समैन को पहले दे दिया आपने, है ना, पॉइंट्समैन के बाद मेडिकल स्टैंडर्ड देखते जाओ, पॉइंट्समैन दे दिया, है ना, SNT दे दिया मान लो, है ना, TRD वाला दे दिया, वर्कशॉप का दे दिया, है ना। सारे पोस्ट भरने के बाद आपने लास्ट में TM4 भरी, तब तो बढ़िया है।
जैसे मेरा क्या हुआ था, मेरा वेटिंग में हुआ था, अब वेटिंग में हुआ था मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड A2 था, तो वैकेंसी जब उनके पास ट्रैकमैन बची तो फिर ऑप्शन ही नहीं है, मैंने सबसे लास्ट में ट्रैकमैन भरा हुआ था, फिर वो आपकी मतलब कह सकते हो मजबूरी बन जाती है, आपको वही पोस्ट देनी पड़ेगी। तो आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। मैंने आपसे क्या बोला कि जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड है, अगर आपको चश्मा लगा है, ठीक है, या फिर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड लो है, तो उन मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्ट को ऊपर भरें जो आपको मिल सकती है। पहली बात, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे तो आपका प्रेफरेंस काम आएगा। मान के चलो आपके नंबर 65 है, 68 है, खाली आपने कट ऑफ क्लियर किया है ना, मान लो आपको नौकरी तो लग गई, तो फिर हो सकता है आपको प्रेफरेंस के हिसाब से पोस्ट ना मिले, दूसरे नंबर वाली मिल जाए, तीसरे नंबर वाली मिल जाए, लेकिन सबको अपना पोस्ट प्रेफरेंस अपने मेडिकल स्टैंडर्ड, अपने नंबर और इन सब के हिसाब से भरना चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि मान के चलो कोई ऐसा लड़का है जो कम नंबर लाए, मान के चलो जो 65 से 70 नंबर लेकर आता है, ओनली इसका सिलेक्शन हुआ है, ना किसी मेरिट में है, ना अपने जोन से हाईएस्ट नंबर लेकर आया है, उसका पोस्ट प्रेफरेंस, उसका जो पोस्ट प्रेफरेंस है अगर अच्छा है ना, उसका पोस्ट प्रेफरेंस अच्छा है, ठीक है, तो इसको भी अच्छी पोस्ट मिल सकती है ना। जैसे मान के चलो इसने पहले पॉइंट्समैन डाल दिया, ठीक, या पहले इसने ट्रैकमैन डाला तो ट्रैकमैन तो मिलना ही है, वर्कशॉप डाला तो वर्कशॉप मिलने के चांस तब है जब C1 कैटेगरी, जैसे मान के चलो 80 नंबर वाले बच्चे जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड लो था वो सारी C1 वाली सीट ले गए, आपने C1 को पहले भरा है तो C1 मेडिकल वाली पोस्ट आपको नहीं मिलेगी, पहली बात है ना। दूसरी चीज, तो आपको करना क्या है, पोस्ट प्रेफरेंस को ध्यान से देना है। ये 3 पॉइंट मैंने आपको समझाने की बहुत कुछ कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया हो, कहीं पर भी समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ढेर सारे कमेंट करिए, आपके लिए मैं बैठा हूँ आपके सवालों का जवाब देने के लिए, तो मैं एक एक का जवाब दूंगा, बस आपको डाउट पूछना है। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है, इसको मैं इस वीडियो के साथ ऐड कर दे रहा हूँ, मेडिकल वाली वीडियो देख लो। किस पोस्ट पर क्या काम होता है वो भी मैं आपको बता चुका हूं, तो वो पोस्ट वाला वीडियो भी इस वीडियो में ऐड कर देता हूं, तो दोनों देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ अगर कुछ पूछना हो और मुझसे बताने में छूट गया हो, है ना, तो फिर आप कमेंट में कर देना, मैं आपका आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।